भवानी माझी आई नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गुरुवाणी रेडियो 90.8 एफएम आवाज कल्याण करो की। हम आपके लिए जन जन तक जानकारी नामक एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। निसंदेह आपके द्वार पर उत्तम जानकारी हम देने आए हैं। यह कार्यक्रम गुरुवाणी रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और पंचायत राज मंत्रालय के सहयोग से हमारे द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला का दूसरा भाग, जिसका नाम है महिला सरपंच, और इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी दुर्गा से। आओ आओ दुर्गा बहन, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आप? यहाँ आने का कोई विशेष कारण? अरे देविका दीदी, क्या बताऊं अब मैं आपको। ये गुरुवाणी रेडियो वाले खुद भी शांति से न जीते और न मुझे शांति से जीने देते हैं। उन्हें सामाजिक प्रबोधन का बहुत जुनून है। वे हर मोड़ पर समाज के बारे में ही सोचते हैं। समाज कैसे और बेहतर होगा, इसलिए उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मेरा काम ही तो है यह अलग अलग लोगों से मिलना और उन्हें दिलचस्प बातें बताना। अब की बार लेकर आई हूँ मैं गोंधड़। आली आली वो गोंधळाला गोंधळाला आई, तुळजा भवानी माझी आई, तुळजा भवानी आई। गोंधड़ के साथ जन जन तक जानकारी। अरे दुर्गा, यही तो खासियत है अपने गुरुवाणी रेडियो की। वे मनोरंजन के साथ साथ प्रबोधन का भी काम करते हैं। आत्मज्ञान और प्रबोधन तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आज तो आपकी एंट्री एकदम जबरदस्त थी। क्या बात बताने जा रहे हो आज आप? वो क्या है ना देविका दीदी, हम देवी के लिए यह गोंधड़ करते हैं, उसे जगाने के लिए। वैसे तो मुझ में, आप में, हम सब में एक देवी का रूप है। घर की हर औरत कभी लक्ष्मी होती है, कभी सरस्वती, कभी सावित्री, और कभी कभी तो दुर्गा भी होती है। सिर्फ उसे इस बात की खबर नहीं होती, और यही बताने के लिए आज मैंने यह गोंधड़ का कार्यक्रम रखा है। वाह, क्या कहा तुमने दुर्गा। सच में एक स्त्री में जितनी शक्ति होती है ना, उसके आगे कोई भी शक्ति फीकी पड़ जाएगी। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? अब देखो, औरत गाड़ी चलाती है, घर चलाती है, दुकान चलाती है, रिक्शा चलाती है, प्लेन चलाती है, अंतरिक्ष यान भी चलाती है। अरे हाँ हाँ, इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश का सर्वोच्च पद भी राष्ट्रपति का है, और यह पद भी दूसरी बार किसी महिला के पास आया है। एक तो है प्रतिभाताई पाटिल, और दूसरी बार वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी। इन दोनों ने भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। यही तो समझा रही हूँ मैं। झांसी की रानी अगर अपना साम्राज्य संभाल सकती है, तो एक स्त्री गांव तो संभाल ही सकती है। एक सरपंच के रूप में गांव को एक नया रूप तो दे ही सकती है। हाँ, तुम सही हो दुर्गा। मराठी में कहते हैं ना, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी तीच जगाला उद्धारी। मतलब जो जन्म दे सकती है वही तो जीवन भी सुधार सकती है। महिलाओं ने अगर ठान लिया तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे कि सुषमा स्वराज, सुधा मूर्ति, निर्मला सीतारमन है, जो देश का आर्थिक गणित सुलझाती है। तो मैं कहती हूँ कि गांव को तो आसानी से संभाला जा सकता है। एकदम सही कहा आपने देविका दीदी। औरत भी एक अच्छी सरपंच बन सकती है, लेकिन कभी कभी उसे अत्याचार को भी सहन करना पड़ता है। अत्याचार और अन्याय, वो कैसे? तुम ऐसे ही बीच में कुछ भी बता रही हो। देखो, तुम शहर में रहने वाली हो और मैं गांव गांव जाती हूँ, घूमती हूँ, देखती हूँ, तो बताओ ज्यादा जानकारी किसे होगी? मुझे ही ना। अच्छा चल ठीक है, लेकिन ठीक से तो बताओ, कहना क्या चाहती हो? कुछ जगहों पर पुरुष महिलाओं का प्रभुत्व बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि औरत ने घर की चार दीवारी में अभी भी चूल्हा चौका और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि औरतों को राजनीति समझ में नहीं आती। अरे लेकिन सरकार ने तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है ना। यही तो है असली फसाद की जड़। समान हक की वजह से यहाँ उनकी दाल ही नहीं गलती। जाएंगे भी तो कहाँ? कुछ बातें तो माननी पड़ती है ना, इसलिए तो महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। हाँ वो तो है, इसलिए आज हम देखते हैं कि हर राजनीतिक पक्ष में महिलाएं शामिल है। होती तो हैं। इतने प्रचार के बाद वो जीत भी जाती हैं, लेकिन असल में होता क्या है? सिर्फ नाम के लिए जीतती हैं महिलाएं। कागज पर हस्ताक्षर औरत का, लेकिन फैसला उसके पति का। वो सिर्फ कठपुतली की तरह हस्ताक्षर करेंगी। असली सियासत, असली ताकत तो उसके पति के हाथ में होती है। औरत सिर्फ महिला सरपंच दिखाने के लिए है। इसे कहते हैं सरपंच पति। जहाँ चुनाव में महिला सरपंच चुनाव जीतती है, लेकिन वास्तविक में उसका पति गांव को चलाता है। अब बोलो। हाँ, ये तस्वीर तो हमें कई जगहों पर देखने को मिलती है। असली सूत्र तो पुरुषों के हाथ में ही होते हैं। कहने को महिला सरपंच है, घर का खर्च चलाने वाली महिला ग्राम पंचायत का हिसाब किताब भी देखेगी,
हम महिलाएं घर में बच्चों को जीने के, बात करने के तौर तरीके सिखाते हैं। क्या हम गांव में स्कूल खोलेंगे और बच्चों को तौर तरीके सिखाएंगे? घर में बुजुर्गों की देखभाल करने वाले क्या बुजुर्गों के लिए क्लिनिक खोलेंगे? बड़े अस्पताल बनाएंगे? स्वयं सहायता समूह स्थापित करेंगे? अन्य महिलाओं को खुद के विकास के लिए खुला मंच दे पाएंगे? मुझे लगता है ये सब एक स्त्री ही कर सकती है और वास्तविक में विकास की भी राजनीति कर सकती है। देविका दीदी, लगता है तुम्हारे अंदर की स्त्री शक्ति जागृत हो गई है। अच्छा है, यही होना चाहिए था। जब हमें अपनी ताकत का एहसास होता है तब आत्मविश्वास और भी बढ़ता है और गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस हम रखते हैं। हाँ, ये सही है। लेकिन दुर्गा, ये सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू इसके विपरीत भी तो हो सकता है। अरे दीदी, आप तो वो सफलता की कहानी के बारे में पूछ रही हो ना, है ना? एक ऐसी भी स्टोरी है। यही तो मैंने सोचा। दुर्गा मैडम इतनी घूमती है, किसी निपुण यानी कि सर्वगुण संपन्न महिला सरपंच से तो मिली ही होगी ना। जल्दी बताओ, क्या सच में ऐसी कोई महिला है? हाँ, जरूर बताती हूँ। 2 साल पहले एक आदर्श महिला सरपंच से मिली थी। उसका नाम है राईबाई जोंधले। उम्र होगी 50 से 55। शादी के बाद ससुराल में सब एक साथ में रहते थे। पति का स्वभाव भी अच्छा था। शादी से पहले राईबाई ने अपने पति के सामने एक शर्त रखी, लेकिन मुझे आगे पढ़ाई करनी है। पति ने सहमति दर्शाई। एक बच्चा होने के बाद राईबाई ने एमए के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। आगे बढ़ के उन्होंने शौक के तौर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव में किसी को कुछ पढ़ना होता था तो सब राईबाई के पास आते थे। धीरे धीरे वो महिलाओं की छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने लगी। ऐसे ही एक दिन वो गांव की सरपंच बन गई। उसके पति ने उसका हर वक्त साथ दिया। उसने गांव में बहुत अच्छा बदलाव लाया। पक्का स्कूल बनाया, कंप्यूटर खरीदे, गांव की महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिए। इतना ही नहीं, उनके गांव के अंगूर विदेश में खाए जाते हैं। क्या कह रही हो दुर्गा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगर सच में अपने पति और परिवार का साथ मिले तो कितना फर्क पड़ता है। और फिर आगे क्या हुआ दुर्गा? पूरे गांव ने उन पर भरोसा किया और उनके पति ने भी उन्हें उनके बल पर फैसला करने दिया। इसलिए उन्हें आदर्श सरपंच पुरस्कार से नवाजा गया। पंचायती राज मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए ER और EWR के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। EWR का मतलब इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव, यही है ना? यानी कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि। क्या इस पर और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं आप? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिन की शुरुआत करके इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाई और इससे जुड़ी समस्याओं को समझने के बारे में पहल की। मैंने भी एक समाचार पढ़ा था जिसमें संयुक्त राष्ट्र मंच और राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार में सफल महिला पंचायत नेताओं की प्रशंसा की गई थी। हाँ, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दिया जाता है। सरपंच पति प्रथा के साथ कानूनी और नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालने वाले कार्यक्रम होने चाहिए। इसके प्रति जागरूकता भी होनी चाहिए। क्या हम आपके रेडियो के माध्यम से फोन इन प्रोग्राम कर सकते हैं? यह और भी लाभदायक होगा। हाँ, क्यों नहीं। रेडियो समाज प्रबोधन का सबसे अच्छा माध्यम है। महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं और राईबाई जैसे सफल सरपंच महिलाओं की कहानी भी हम पेश कर सकते हैं। ताई, हम एक और काम करेंगे। चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया विचार है। हमारे साथ साथ जो लोग इस जिम्मेदारी को समझते हैं उन्हें भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। महिला सरपंचों का समर्थन करने वाले पुरुषों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरपंच पति प्रथा की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए एक नागरिक समूह का गठन किया जाना चाहिए। निर्वाचित महिलाओं को अपने अधिकारों का उपयोग कर विकसित भारत की संकल्पना में योगदान देना चाहिए। स्कूल, स्वयं सहायता समूह जारी रखे जाने चाहिए। महिला सरपंचों की संवैधानिक प्रेरणा, पंचायतों में महिलाओं के लिए लैंगिक समानता, कामकाज में हस्तक्षेप न करना, आत्मनिर्भर और कुशल महिला सरपंचों के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। असल बात सरपंच पति की समस्या को हल करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करना है। सही में इसे कहते हैं विकास। यह सब ऐसे ही होना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में प्रावधान है कि अगर महिला सरपंच की जगह उसका रिश्तेदार पद पर रहे तो इसके खिलाफ नियम
1995 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि ग्राम पंचायत सदस्य गलत व्यवहार करते हैं तो उनके खिलाफ धारा 39 के तहत जांच की जाएगी। दुर्गा, तुम आई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही नई नई जानकारी के साथ आने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से नई जानकारी के साथ आओ। तुम्हारा स्वागत है। आना तो पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी न छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अब यह मामला सुलझा कर ही जाऊंगी। अभी के लिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी। तो श्रोताओं, अलविदा कहने का वक्त हो गया है, लेकिन मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा जन जन तक जानकारी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM, आवाज कल्याण करोगी। अंबाबाईचा तुळजाभवानीचा आली आली वो गोंधळाला गोंधळाला तुळजाभवानी माझी